जहाँ एक तरफ उत्तर के देशों में ज्यादा ठंडी देखने को मिलती है तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी गोलार्ध के देशों में भीषण गर्मी, जंगल की आग जैसी घटनाएं देखने को मिलती है। यानी इस बार यूरोप, अमेरिका और एशिया में ज्यादा ठंड पड़ सकती है, जो कि ऐसा हो भी रहा है। आखिर ऐसा क्या कारण है, चलिए थोड़ा डिटेल में समझ। एल नीना और ला नीना इफेक्ट तो नहीं। एल नीना और ला नीना क्या है? एक तो काटा बारिश और दूसरा जो कि खतरनाक effect. The La Nina effect. Of La Nina, yes. La Nina. La Nina. स्पेनिश में एल नीना नाम का अर्थ छोटा लड़का और ला नीना का अर्थ छोटी लड़की। वे एक तरह से भाई बहन की तरह है। कई भाई बहनों की तरह दो मौसम पैटर्न लगभग हर तरह से विपरीत है। ला नीना पूरी प्रशांत महासागर में पानी के सामान्य से ज्यादा ठंडा करता है। उसी क्षेत्र में एल नीना पानी को सामान्य से ज्यादा गर्म कर सकता है। ला नीना सालों के दौरान सूखे की मार झेलने वाले क्षेत्र एल नीना सालों में बारिश से तबाह हो जाते हैं। ला नीना आमतौर पर एल नीना साल के 1 या 2 साल बाद। हालांकि साइंटिस्ट को नहीं लगता कि ला नीना हमेशा एल नीना के कारण होता है। चलिए थोड़ा डिटेल में जानते हैं। एल नीनो क्या है? एल नीनो के दौरान हवाएं कमजोर हो जाती है या अपनी दिशा बदल देती है। इससे गर्म पानी इंडोनेशिया से पश्चिम की ओर दक्षिण अमेरिका के तट की ओर बढ़ने लगता है। एल नीनो के कारण दुनिया भर में मौसम में काफी बदलाव आते हैं, जिससे पूरी प्रशांत महासागर में सतही जल का तापमान असामान्य रूप से गर्म होता है। यह घटना सामान्यतः हर 2-7 साल में होती है और इसका प्रभाव कई महीने तक रह सकता है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर भारी बारिश और बाढ़ आ सकती है। उत्तरी अमेरिका में सूखा पड़ सकता है, विशेषकर पश्चिमी तट पर। अफ्रीका में सूखा पड़ सकता है, जिससे फसलों का नुकसान होता है और खाद्य संकट पैदा हो सकता है। एशिया में भी सूखा या बारिश हो सकती है, जिससे फसलों को नुकसान होता है। ला नीना क्या है? ला नीना एक मौसम पैटर्न है जो प्रशांत महासागर में हर कुछ में हो सकता है। एक सामान्य साल में भूमध्य रेखा के साथ हवाएं गर्म पानी को पश्चिम की ओर धकेलती हैं। समुद्र की सतह पर गर्म पानी दक्षिण अमेरिका से इंडोनेशिया की ओर बढ़ता है। जैसे जैसे गर्म पानी पश्चिम की ओर बढ़ता है, गहरे पानी से ठंडा पानी सतह पर आ जाता है। यह ठंडा पानी दक्षिण अमेरिका के तट पर पहुंचता है। ला नीना साल की सर्दियों में यह हवाएं सामान्य से कहीं ज्यादा तेज होती है। इससे भूमध्य रेखा के पास प्रशांत महासागर का पानी सामान्य से कुछ डिग्री ज्यादा ठंडा हो जाता है। महासागर के तापमान में यह छोटा सा बदलाव पूरी दुनिया के मौसम को प्रभावित कर सकता है। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर सूखा पड़ जाता है। उत्तरी अमेरिका में सर्दियों में तापमान सामान्य से ज्यादा हो सकता है और बारिश भी ज्यादा हो सकती है। अफ्रीका के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। एशिया में भी सूखा या बारिश हो सकती है, जिससे फसलों का नुकसान होता है। दिखाई देने वाले दुष्प्रभाव में ला नीना प्रभाव एक है। प्रशांत महासागर में एल नीना की वजह से बदलाव की शुरुआत होती है और इसका असर दुनिया के कई हिस्सों में देखने को मिलता है, जो असामान्य से लेकर चरम मौसम के रूप में दिखाई देता है। हाल ही में कुछ लोगों को बहुत जल्द काफी ज्यादा ठंड झेलनी पड़ सकती है। मौसम विभाग का कहना है इस बार पिछले सालों की तुलना ठंड का प्रकोप ज्यादा भीषण हो सकता है। यह अनुमान प्रशांत महासागर में हुए मौसम के बदलाव की वजह से लगाया जा रहा है, जिसका पूरी दुनिया पर असर होगा। यह बदलाव ला नीना इफेक्ट की वजह से हो रहा है। आखिर क्या है ला नीना शब्द का मतलब? ला नीना स्पेनिश भाषा का शब्द है, जिसका मतलब छोटी बच्ची होता है। यह एक जटिल प्रक्रिया एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन ENSO चक्र का हिस्सा होता है, जो प्रशांत महासागर में घटित होती है, जिसका पूरी दुनिया के मौसम पर असर पड़ता है। इस प्रक्रिया के दूसरे को एल नीना कहते हैं। इस स्पेनिश भाषा में छोटा बच्चा, जिसका ला नीना के मुकाबले बिल्कुल विपरीत असर होता है। चलिए जानते हैं प्रशांत महासागर का भूगोल। इस पूरे चक्र में प्रशांत महासागर के भूगोल में अहम भूमिका होती है, जो अमेरिका के पूर्व से लेकर एशिया और ऑस्ट्रेलिया तक फैला है। ENSO प्रशांत महासागर की सतह पर यानी और हवा के असामान्य बदलाव लाता है। इसका असर पूरी दुनिया के वर्षण, तापमान और वायु संचार के स्वरूप पर पड़ता है। जहां ला नीना ENSO के ठंड प्रभाव के रूप में देखा जाता है, वहीं एल नीनो गर्मी लाने का वाले प्रभाव के रूप में देखा जाता है। अब यहीं आता है प्रशांत महासागर का ठंडा होना। दोनों ही प्रभाव प्रशांत महासागर की सतह के सामान्य तापमान में प्रभावी असमानता ला देते हैं। ला नीना प्रशांत महासागर की गर्म पानी वाली सतह पर हवा पश्चिम की ओर बहती है। जब गर्म पानी की गतिविधि होती है तो ठंडा पानी सतह पर आता है। इससे पूरी प्रशांत सामान्य से ज्यादा ठंडा हो जाता है
और ये होते हैं प्रभाव। वही ला नीना प्रभाव वाले साल में हवा सर्दियों से ज्यादा तेज बहती है, जिससे भूमध्य रेखा और इसके पास का पानी असामान्य से ज्यादा ठंडा होता है। इसी वजह से प्रशांत महासागर का तापमान पूरी दुनिया के मौसम को प्रभावित कर बदल देता है। भारत में भारी बारिश वाला मानसून, पेरू और इक्वाडोर में सूखे, ऑस्ट्रेलिया में भारी बाढ़ और हिंद एवं पश्चिम प्रशांत महासागर उच्च तापमान की वजह से ला नीना ही है। इस साल क्या हो सकता है असर? इस बार ला नीना सक्रिय है। द प्रिंट की रिपोर्ट से जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के पर्यावरण विज्ञान के प्रोफेसर एबी दिमित्री ने बताया कि इसका असर भारत में लगातार कम तापमान के रूप में नहीं होगा, बल्कि बीच बीच में आने वाली शीतलहर के रूप में होगा। ला नीना और अल नीनो का असर 9 से 12 महीनों के बीच होता है। ये हर 2 से 7 साल में नियमित रूप से 2 बार आते हैं। अल नीनो ला नीना से ज्यादा बार आता देखा गया है और साथ ही ये घटनाएं हैं ला नीना की वजह से। भारतीय मौसम के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्रा का कहना है कि प्रशांत महासागर में कमजोर ला नीना के हालात की वजह से यह सब देखने को मिला। डाउन टू अर्थ को अमेरिकी वैज्ञानिक और यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के जलवायु वैज्ञानिक रघुमूर्तगंडे ने बताया कि महाबलेश्वर में पाला और तमिलनाडु के पहाड़ी इलाकों में ठंड जैसी घटनाओं का संबंध ला नीना से है। भारत में ला नीना का असर देश के सर्दी के मौसम पर होता है। इस मौसम में हवा उत्तर पूर्व के भूभाग की ओर बहती है, जिन्हें उच्च वायुमंडल में दक्षिणी पश्चिमी जेट का साथ मिलता है। लेकिन अल नीना के दौरान यह जेट दक्षिणी की ओर धकेल दी जाती है। इससे ज्यादा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होते हैं, जिससे उत्तर पश्चिम भारत में बारिश और बर्फबारी होती है। लेकिन ला नीना उत्तर और दक्षिण में निम्न दबाव का तंत्र बनाता है, जिससे साइबेरिया की हवा आती है और शीतलहर और दक्षिण की ओर जाती है। ये था एल नीना और ला नीना। ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।